फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में, जो थोड़ा सा एक सबसे ज़्यादा सवाल और एक दिक्कत उठती है। जो कि सिंगल डोर जब हम लेते हैं तो सिंगल डोर की कूलिंग तो बहुत अच्छी होती है, मगर सिंगल डोर के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे फ्रीज़र में जो कि है ऑटो आइस मेकिंग होती रहती है। उसमें क्या है कि चाहे हम कोई सामान रखें या ना रखें, उसके फ्रीज़र में एक्स्ट्रा आइजिंग होती रहती है, और एक्स्ट्रा आइजिंग होने के बाद फिर उसे हमें डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है। और डिफ्रॉस्ट करने के बाद काफ़ी समस्याएं आती हैं। बर्फ़ को निकालना, पानी पीछे भर जाना, पानी को हटाना, ये सिंगल डोर में थोड़ा सा होता ही है। और आज मैं आपको एक सिंगल डोर के इसी ऑटो डिफ्रॉस्ट मॉडल को बताऊंगा जिसमें ये सब समस्या नहीं आएगी। और वो फ्रिज में, अब जो अभी मैं बोल रहा था आपको कि फ्रीज़र में क्या है कि आइस मेकिंग होती है, जो कि इस पार्ट में आपका सबसे ज़्यादा होता है। ये फ्रीज़र है, इस फ्रीज़र में ही एक्स्ट्रा आइसिंग होती है। और फिर उसके बाद यहाँ से आपको डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है। ये बटन है, ये डिफ्रॉस्ट के लिए होती है। जब बर्फ़ ज़्यादा जम जाए तब उसके बाद आप डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। मगर अब एक नई चीज़ है जो कि आपको फ्रीज में मिलेगी, ऑटो डिफ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी। अब बात आती है ऑटो डिफ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी हम किस कंपनी में ले सकते हैं, किस फ्रिज कौन सी अच्छा है, किस कैपेसिटी में मिलेगा। तो एक वर्लपूल का देखिए, ये मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। वर्लपूल के फ्रिज में आपको ऑटो डिफ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, जिसमें 2 कैपेसिटी अवेलेबल है। अभी हम बात करते हैं क्या हमें अदर कंपनी में क्या ऑटो डिफ्रॉस्ट मिल जाएगा। ऑटो डिफ्रॉस्ट अगर हम बात करते हैं तो अभी जल्दी हमें अदर ब्रांड में देखने को नहीं मिलेगा। मगर जो सबसे ज़्यादा, अगर ब्रांड की बात करें, जो सबसे ज़्यादा सेल आउट हो रहा है वो वर्लपूल में ही हो रहा है, और जो सबसे ज़्यादा पसंद भी आ रहा है सभी कस्टमरों को। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया, कैपेसिटी 245 और 280 आपको मिल जाएगी। ये जो मैं फ्रिज आपको दिखा रहा हूँ फ्रंट में, देखिए आप इसे ऊपर से लेके नीचे तक का देख लीजिए। ये पूरा फ्रिज जो है, ये फ्रिज है आपका 280 लीटर। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा, जिसमें कंपनी ने देखिए फ्रंट में आप ब्रांडिंग कर रखी है, जिसके एडिशनल फीचर्स बता रखे हैं कि क्या क्या इस फ्रिज में है। अब फ्रिज में बात करते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट में, तो देखिए कंपनी ने दे रखा है ऑटो डिफ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी, जो कि इसका पेटेंट है। जिसकी समस्या हमें सिंगल डोर में आती है कि एक्स्ट्रा बर्फ़ जमती है, तो वही चीज़ इसमें आपका प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज़ इसमें इनका पेटेंट है इंसुलेटेड कैपिलरी टेक्नोलॉजी। ये वर्लपूल के सभी फ्रिज में आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है ऑटो कनेक्ट होम इन्वर्टर, ये भी इसमें अवेलेबल है, और ये आपका 3 स्टार रेटिंग के साथ है। अब लाइट की अगर थोड़ी बात कर लेते हैं, ये लाइट आपके यूनिट पर ईयर जिसमें आपको दे रखा है 180। अब ये तो होगी चलिए इस लोगों की बात। अब हम थोड़ा सा इसके इस लोगों की बात कर लेते हैं कि आखिर कंपनी ने हाईलाइट क्या किया है। कंपनी ने हाईलाइट किया है अप टू 15 डेज गार्डन फ्रेश। मतलब कि सिंपल सी बात है कि आपकी जो आपकी सब्जी है, बास्केट है, अगर आप उसमें हरी सब्जियों वाली अगर सब्जी रखते हैं वेजिटेबल्स बॉक्स में, तो आपको कम से कम 15 दिन तक के लिए गार्डन फ्रेश उसमें मिलेगी। आप आराम से इजीली बना सकते हैं, ये उसका बेनिफिट है। दूसरी चीज़ आपको हम बता देते हैं, एक और लोगो है जो कंपनी ने देखिए ऊपर ही हाईलाइट किया है, जो जिसको मैंने अभी बोला कि एक्स्ट्रा आइजिंग होने से क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पानी की। वो इसमें देखिए इनने हाईलाइट किया है 0 वाटर, तो ये एक ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी सबसे बड़ी दिक्कत ये भी होती है, आप जानते हो कि अगर फ्रीज़र में बर्फ़ जम जाती है और कोई भी चीज़ आप अगर रखते हैं, तो उस फ्रीज़र में उस बर्फ़ से वो प्रोडक्ट आपका चिपक जाता है। निकालने में बड़ी दिक्कत आती है, निकालते वक्त आपकी फ्रिज को डैमेज होने के भी चांसेस ज़्यादा हो रहते हैं, जो कि ये भी इनने पेटेंट को हाईलाइट किया है, इजी रिमूवल। ठीक है, तो अब ये कुछ पेटेंट ऐसे हैं, जो फीचर्स हैं जो इसको बहुत ही अच्छा और यूनिक बनाते हैं, और ये कैपेसिटी 280 लीटर है। अब हम बात करते हैं इसकी फ्रीज़र की। देखिए मेन खूबी है सिंगल डोर के फ्रीज़र के, उसी पे ही इनने सबसे ज़्यादा फोकस किया है। आखिर फोकस क्या है कि वही वाली बात है जो अभी मैंने आपको बोला कि कभी भी आप सिंगल डोर लेंगे तो सिंगल डोर में सबसे ज़्यादा समस्या आती है बर्फ़ जमने की, और वो बर्फ़ जमने की फ्रीज़र में वो प्रॉब्लम भी करती है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को पता नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे किसी भी चाकू या प्लास की उससे बर्फ़ को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। हालांकि मालूम नहीं रहता है, तो उससे क्या होता है दिक्कत काफ़ी आ जाती है। फाइबर का होता है, लीकेज हो जाती है गैस, और जब एक बार गैस लीकेज आ जाती है तो काफ़ी लंबी प्रॉब्लम हो जाती है आपके फ्रिज के साथ। उस दौरान पे वो रिपेयर करने में काफ़ी खर्चा लग जाता है। तो फ़िलहाल वो तो अलग बात है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फ्रीज़र की बात। अगर इसके हम फ्रीज़र की बात करेंगे तो वही देखिए कंपनी ने हाईलाइट किया, अभी हमने बात की थी, ये देखिए सिंपल सा। ये अदर का अगर हम कंपेयर करते हैं तो अदर में क्या होता है कि वो ऑटो डिफ्रॉस्ट नहीं होता है, उसमें क्या आता है देखिए एक्स्ट्रा आइजिंग हो रखी है, हैवी एक्स्ट्रा आइजिंग, ये देखिए। और कंपनी ने इसको हाईलाइट किया है, देखिए हमने सामान रखा है
वो अब इससे एकदम भर गया है। अब अगर आप चाहें भी इसे निकालना तो ये प्रॉपर निकलेगा नहीं, बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको फ्रिज बंद करना होगा या डीफ्रॉस्ट करना होगा। अब देखिए बगल में ही इसी फ्रिज के पैटर्न को हाईलाइट किया है कि हम इस फ्रिज में क्या दे रहे हैं। फिलहाल ये इनकी प्रो सीरीज़ है, प्रो सीरीज़ से ही इसको हाईलाइट किया गया है, जो कि ऑटो डिफ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। अब इसमें देखिए आप कहीं भी साइड में कोई भी आपको बर्फ़ नहीं दिख रही है, और आप प्रोडक्ट भी देखिए तो आराम से इजीली निकाल सकते हैं। ये इस पे पेटेंट है, इसीलिए इसको ऑटो डिफ्रॉस्ट बोलते हैं। ऑटो डिफ्रॉस्ट का मतलब ये अपने आप को खुद डिफ्रॉस्ट कर लेता है टाइम टू टाइम, अदर में ये ऑप्शन नहीं होता है। अब इस फ्रिज की बात कर लेते हैं, इसमें यूनिक क्या है। तो देखिए यहाँ पे कहीं भी आपको ऑटो डिफ्रॉस्ट की बटन नहीं दे रखी है। ये 4-in-1 टेक्नोलॉजी पे काम करता है। मैंने अपनी हर एक वीडियो में बताया कि वर्लपूल एक इनका पेटेंट है 6 सेंस टेक्नोलॉजी इंटेलीफ्रेश, जो इनका पेटेंट है। अब देखिए 4-in-1 है, तो 4-in-1 को आप 4 तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। फास्ट आइस, क्विक चिल्स, एवरीडे, पावर सेवर। अब ये क्या है? फास्ट आइस, अगर आपको जल्दी आइस जमाना है तो आपको फास्ट आइस करना होगा। आपको क्विक चिल चाहिए तो आप क्विक चिल करिएगा। एवरीडे, आपको डेली अगर एटमॉस्फेयर रखना है तो एवरीडे आप इस पे इस्तेमाल करिए। पावर सेवर, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप इसे पावर सेवर मोड पे लगा लीजिए। देखिए कंपनी ने दिया भी है 4-in-1 टेक्नोलॉजी, ये इसको पेटेंट पे हाईलाइट करती है। बाकी ये आपका फ्रिज का स्पेस मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें अब सेल्फ की बात कर लेते हैं तो सेल्फ भी हम गिन लेते हैं। ये तो हो गई चिलर ट्रे। अब चिलर ट्रे में भी थोड़ी सी देखिए कन्फ्यूज़न होती है कि हम चिलर ट्रे में क्या रखें। तो चिलर ट्रे में सबसे ज़्यादा आप डेयरी फ्रेश आइटम रखिए, क्योंकि फ्रीज़र के बाद जो फ्रिज में कूलिंग आती है तो सबसे पहले आपकी चिलर ट्रे में आती है। तो इसमें डेयरी फ्रेश आइटम रखिए। इसको भी इनने एडवांस चिलर ट्रे का नाम दे रखा है कि जैसे ही आप आगे करेंगे आप सामान आराम से रख लीजिए, देन इसको बंद करेंगे क्लोज हो जाएगा। ये इस चिलर ट्रे का एडवांस फीचर्स है। बाकी अगर हम सेल्फ़ की बात कर लेते हैं तो सेल्फ इसमें दे रखी है 1, 2, 3, 4 और ये 5 स्पेस के साथ आपको ये स्पेस मिल रहा है। और ये आपका वेजिटेबल्स बॉक्स है, जिसमें ये कह रहे हैं कि 15 डे गार्डन फ्रेश आपको मिल जाएगा। और ह्यूमिडिटी को हाई लो मेंटेन करने के लिए ऑप्शन भी है। ये पूरा डोर है, इस डोर को भी आप पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इजी ऑपरेट है, आप लीजिए, बढ़िया फ्रिज है, ये इस्तेमाल करिए। अगर कंपेयर करते हैं अदर से तो देखिए वर्लपूल जैसी ब्रांड मिल रही है। वर्लपूल का भी वैसे भी देखिए फ़िलहाल सभी ब्रांड अच्छी होती हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, मगर वर्लपूल भी अपने में नंबर 1 है। दूसरी चीज़ परफॉर्मेंस नंबर 1 है। ये पूरा है, मैं फिर से आपको एक बार दिखाई दे रहा हूँ पूरे फ्रिज को। ये जो कलर है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसे अल्फ़ा स्टील बोलते हैं। स्टील सीट है, बड़ी कैपेसिटी में फ़िलहाल लोग स्टील ही पैटर्न लेते हैं। तो बाकी अगर वर्लपूल के या अदर कंपनी के मॉडल्स या फीचर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं प्रॉपर आपको वो हाईलाइट कर दूंगा। अब बात आती है इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सिंगल डोर में बिल्कुल ले लीजिए, 180 लीटर कैपेसिटी में अगर बड़े में जा रहे हैं। एक थोड़ा सा आपको एडवांटेज ये भी मिल जाएगा कि डबल डोर फ्रॉस्ट फ्री होता है, ये भी आप जानते हो, उसमें भी एक्स्ट्रा आइजिंग नहीं होती है। अब उससे तो इसे हम कंपेयर नहीं करेंगे, मगर कहीं ना कहीं आपको ये रिलैक्स बहुत देगा, एक्स्ट्रा आइजिंग नहीं देगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आपको सिंगल डोर के बारे में और भी मैं बताऊंगा कि अगर जब कभी एक्स्ट्रा आइजिंग हो जाती है तो हमें करना क्या चाहिए। बहुत लोग डिफ्रॉस्ट कर देते हैं, उस दौरान क्या दिक्कत होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।